वो शॉर्टकट टेक्निक सीखेंगे कि जिसकी वजह से हम विदाउट कंस्ट्रक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अब आपको ये बताता हूँ कि जैसे यहाँ पे हम ये करते हैं कि मैं एक एक्सेस बना देता हूँ। ले जी, लेट्स सपोज के ये एक सर्कल ले लेते हैं और इस सर्कल से हम ये देखते हैं कि हम इसको कैसे लिखते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कोई एक पॉइंट लेता हूँ और मसलन ये एक लाइन लेता हूँ मैं, ठीक है, और इस लाइन को इस तरह कर देते हैं कि ये लीजिए। अब एक लाइन और लेते हैं विच मेक्स एग्जैक्टली 90 डिग्री टू दिस लाइन। ठीक है, इट लुक्स लाइक दैट दिस लाइन इज 90 डिग्री। हम इसको ट्राई करते हैं कि ये एग्जैक्टली उसी के हिसाब से आए। चलिए देखें, अगर ये पॉइंट x और y हो और आपकी रोटेशन जो है वो आ जाए एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री हो तो ये जो पॉइंट बनेगा ना रोटेट होके वो बन जाएगा -y, x। ठीक है, इसको मैं जरा ठीक करके लिख लेता हूँ। ये देखें, दिस इज -y, x हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ओके आयशा, लेट मी शेयर इट अगेन। ठीक है, इसको मैं एक बार फिर शेयर कर देता हूँ और आप ताकि ये लीजिए। अभी बताओ आयशा, अभी नजर आ रहा है? देखें, रोटेट P is any point with the coordinate xy 90 degree anti-clockwise about origin। तो इमेज इसका बन जाएगा -y और x। अभी जब हम इसको परफॉर्म करेंगे तो आपको ये चीज जरा और बेहतर अंदाज में समझ आ जाएगी। अच्छा, इसी तरीके से मैं एक लाइन और लेता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि let us suppose this is a line। अच्छा, अगेन दिस लाइन इज मेकिंग 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है एंड दिस इज द पॉइंट P डबल डैश, दिस इज P डैश एंड दिस इज P। इसका मतलब है कि ये एक केस था। अब दूसरे केस में आप इसको देखें कि रोटेट अ पॉइंट एक्स वाई थ्रू 90 डिग्री। नाउ इट वुड बी अ clockwise about origin will be। अब देखेंगे अगर आप क्लॉकवाइज मूव करेंगे ना तो इसमें ये बनेगा कि पॉइंट था एक्स वाई, ठीक है, ये बन जाएगा y, -x हो जाएगा, ये बन जाएगा, इसको याद रखना है। अच्छा, तीसरी जो रोटेशन होती है वो बनती है रोटेट पॉइंट पी एक्स वाई थ्रू एन एंगल ऑफ 180 डिग्री एंड अबाउट ओरिजिन।
जब अबाउट ओरिजिन करेंगे तो ये -x और -y हो जाएगा, यानी इसका मतलब है कि इफ आई सिंपली एक्सटेंड दिस लाइन, देखिए मैं इस लाइन को अगर सिंपली एक्सटेंड कर देता हूँ तो दिस गिव मी द आइडिया दैट दिस इज 180 डिग्री, ठीक है, एक लाइन पे आ गया, एंड p ट्रिपल डैश एंड दिस बिकम्स -x एंड -y, ये आपके पास आ जाए। ये लेसन रिकॉर्ड हो रहा है, जिन लोगों ने पिछला लेसन मिस किया हुआ था मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग उसको भी एक बार देख लीजिएगा, और बाकी लोग भी साथ साथ देखते रहा करें। जो रिकॉर्डेड लेसन है उसको बेशक आप डाउनलोड कर लिया करें, लेकिन साथ साथ उस चीज को देखते रहा करें। ओके, जैसे अब ये क्वेश्चन है, अब ये देखें, ड्रॉ एन ऑब्जेक्ट ऑफ ABC। अब हम इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हैं। देखें, इसको ड्रॉ करने से पहले हम ऐसा करते हैं कि 131636, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है हम उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने की कोशिश करते हैं, कि उसे ड्रॉ करने को कहा था तो हमने इसको ड्रॉ कर दिया। आप जब यहाँ पे ओरिजिन लिखेंगे ये एक्स एक्सिस आ जाएगा एंड दिस विल बी वाई एक्सिस। ए पॉइंट इज 1 and 3, this is a point A, and B is 1 and 6, 1 3 4 5 6, this point is B, B6 आ गया, and C is 3 and 6, this is C point, coordinates are 3 and 6. So when I join these lines I'll get a triangle. इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ कि दिस इज A पॉइंट, ठीक है, ये A पॉइंट आ गया, और इनके हमारे पास पॉइंट्स भी मौजूद है। ओके, अब देखें कि उसने कहा जी क्लॉकवाइज अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन से इसको रोटेट करना है, ठीक है। देखिए, जब आप क्लॉकवाइज अबाउट ओरिजिन आते हैं तो हमने ये देखा था कि ये जो P पॉइंट है एक्स वाई 90 डिग्री और क्लॉकवाइज, तो हमने इसमें लिखा था कि दिस बिकम्स y माइनस एक्स, ठीक है, यानी x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होकर y की जगह आ जाएगा और y जो है वो वाला x की जगह आ जाएगा। अब आप ये देखो, ये जितने पॉइंट्स हैं इन सब पॉइंट्स को अगर आप लिखें तो जैसे a का कोऑर्डिनेट था 1 and 3, b का कोऑर्डिनेट 1 and 6। अब देखें कि जब मैं इमेज ऑफ a लिखूंगा, a इज 1 3, तो उसका इमेज बन जाएगा 3 and -1, यानी x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -1, ये पॉइंट आ जाएगा। तो इस पॉइंट को इमेज ये आ जाएगा। फिर इसी तरीके से इमेज ऑफ b पॉइंट ले लेते हैं, और b पॉइंट था 1 6, और 1 6 में जो इमेज का पॉइंट है वो वाला आ जाएगा, देखिए y कोऑर्डिनेट x की जगह आ गया, x कोऑर्डिनेट के साइन चेंज करके यहाँ लगा दें। इसी तरीके से हम यहाँ पे ले लेते हैं कि इमेज ऑफ c विथ कोऑर्डिनेट 3 and 6 विल गिव यू माइनस y की जगह क्या आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा -6। अब आप इन सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर दें। देखिए, पहला था 3 and -1, वी कॉल इट एज a डैश, अदर इज 6 and -1, ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ पे इसको लिखा था y माइनस एक्स, और ये वाली चीज इस तरह ही आ गई, यानी इसका मतलब है कि x y है तो y माइनस एक्स बन गया। यहाँ से इसको रोटेट करें तो 3 and -1 आ गया, दिस इज 6 and -3। अच्छा सॉरी, ये मैंने यहाँ गलत कर दिया, 6, ये क्या था, देखो y इधर आ जाएगा 6 and -3 हो जाएगा, 3 4 5 6, ये 6 आ गया, और 1 2 3 ये वाला पॉइंट आ गया। इसको हम कह देते हैं दिस इज C डैश। B का क्या था 6 and -1, ये आ जाएगा दिस इज B डैश। तो ये भी हमने निकाल लिया। अब हम A को मैं इधर लिख लेता हूँ और इनको मैं ज्वाइन कर देता हूँ। ले जी, ये आपके पास इसकी बन जाएगी रिफ्लेक्शन, सॉरी रोटेशन।
ठीक है, दिस इज हाउ यू रोटेट द ऑब्जेक्ट। अच्छा, सेम क्वेश्चन को हम ऐसा करते हैं ना कि हम ऐसा करते हैं कि अब हम इसका केस 2 भी इसी के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। केस 2 में हम ये कहते हैं कि रोटेट ट्रायंगल ए बी सी, और इसको हम ले लेते हैं थ्रू 90 डिग्री, और अबाउट ओरिजिन ले लेते हैं, और अब के डायरेक्शन हम ले लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ये सारी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, हिंट में लिख देता हूँ ताकि अब आप लोग भी साथ साथ इसको सोचते भी जाएं और जवाब भी दें। पी एक्स वाई जब रोटेट होके जैसे जनरल पॉइंट था, तो आपने ये देखा था कि y का साइन नेगेटिव हो जाएगा, वो x की जगह आ जाएगा, और ये ऐसे आ जाएगा। ये देख लें कि हमने जब यहाँ पे ये चीज लिखी थी कि ये -y और x बन रहा है एक्स वाई के साथ। ठीक हो गया जी। अब ये मैंने आपके सामने हिंट लिख दिया है। अब ये हिंट इसलिए लिखा है ताकि हम इस चीज को इसका आंसर हम ले सकें। अब देख लो कि सारे पॉइंट्स आपके सामने हैं। मसलन मैं ए लिखता हूँ और ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1 3। अब आप मुझे बताएं कि इसका जो ए डबल डैश है वो क्या बनना चाहिए। सर -3 1 ठीक है, दिस इज y का साइन चेंज होके x की जगह आ गया, और ये आ गया -3 and 1। x इज इक्वल टू दिस इज -3 एंड दिस इज 1। तो ये वाला एक पॉइंट आ गया। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से b कोऑर्डिनेट है 1 and 6, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे जी, b डबल डैश के कोऑर्डिनेट? -6 and 1 This is -6 and 1. 3 4 5 6, this is -6 and 1, and C is 3 and 6. This would be C double dash, and this would be -6 and 3. -6 and 1 2 3. So this is A double dash, this is B double dash, and this is C double dash. So let us join them with the line, so we'll get a triangle. ये इसका इमेज आ गया। ठीक है। अबाउट ओरिजिन आपने देखा कि विदाउट geometrical construction how easily we'll be able to get the image. Okay, let's have the case 3, and question would be we rotate triangle ABC through 180 degree, and it would be about origin. ठीक है, 180 डिग्री तो स्ट्रेट लाइन आ जाता है। और इसमें जो हिंट था कि इफ वी हैव एक्स वाई पॉइंट एंड वी रोटेट इट 180 डिग्री, so we simply change the signs -x and -y. Very simple approach. When you take -1, this is -1 and this is -3, so this would be first point. And this is 1 and 3, and its a triple dash would be equal to -1 and -3. B is 1 and 6, and its image is -1 and -6. Likewise, C is, whose coordinates are this, then C triple dash would be equal to -3 and -6. Okay, -1 and -6, this 3 4 5 6, this is 6, so this is the point. And -3 and -6, so this is another point. So when you join them a straight line, so you will get a triangle. Let me label them with A triple dash. This is B triple dash, and this is C triple dash. All right. So this is how you would see that you have rotated the object under different cases: 90 degree clockwise, 90 degree anti-clockwise, and 180 degree. ओके, सो दिस इज इट। अच्छा, यहाँ तक तो बात बड़ी सिंपल सी है कि वेन एवर यू हैव द object and you are rotating it about the origin, then case is very simple. Okay, let's consider another question and look at this question. uh, Triangle 1 has this coordinate. We need to draw it. Rotate 90 degree clockwise about 4 3. Okay, 4 3, this is not uh,
द ऑब्जेक्ट पॉइंट, ठीक है। अब ये देख लें कि ऑब्जेक्ट का ये वाला सेंटर नहीं है, दिस इज नॉट सेंटर पॉइंट। जब सेंटर पॉइंट नहीं होगा तो फिर वहां पे आता है मसला कि देन वन ऑफ द वेज you use the construction and construct the image. Otherwise, if we I'm telling you another method. This method is applicable when you are given center of rotation and center of rotation is not origin, then you'll be able to do this one. ठीक है। Okay, this is 4 and 7, 1, 2, 3, 4. This is 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And this is 7. And 8 and 5, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. This is 8 and 5. 8 and 7. And this is 8 and 7. We call it as triangle 1. ये आ गई triangle 1। अच्छा, अब देखें कि इसकी वर्किंग हम किस अंदाज में करेंगे जी। आप जरा गौर से देखिएगा। सबसे पहला काम ये है कि जितने भी पॉइंट है ना, उन सारे पॉइंट्स में से आप सेंटर ऑफ रोटेशन को माइनस कर दें। ये देखें, ये आ गया ना 4, 7, इसको एज अ वेक्टर लिखें और सेंटर ऑफ रोटेशन को माइनस कर दें। ये देखो, ये पहला पॉइंट लिया तो 4 - 4 0, 7 - 3 4 आ गया। अब ये वर्किंग सबके साथ करनी है। फिर इसी तरीके से देखो 8 and 5 लेंगे एंड यू सब्ट्रैक्ट सेंटर ऑफ रोटेशन फ्रॉम दिस पॉइंट। इट इज 8 - 4 4, 5 - 3 is 2। और इसी तरीके से फिर आपने थर्ड पॉइंट लिया विच इज 8 and 7। व्हेन यू सब्ट्रैक्ट द सेंटर ऑफ रोटेशन, 8 - 4 is 4 and 7 - 3 is 4। सो दिस इज द पॉइंट। हमने किया गया है कि हमने इसमें से ये जो पॉइंट है सेंटर ऑफ रोटेशन को माइनस करने का मतलब है कि आपने सेंटर ऑफ रोटेशन को ओरिजिन की तरफ शिफ्ट कर दिया। अब ये जो आपके पास पॉइंट आए ना, इन पॉइंट पे ये कॉन्सेप्ट लगा दें। देखें, आपने 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलना है और हमने ये देखा था कि क्लॉकवाइज के लिए y - x चेंज हो जाता है। ठीक है, मैं एक बार फिर यहाँ पे हिंट दे देता हूँ कि x y जो है, जब आप क्लॉकवाइज आएंगे तो ये -y और x आ जाएगा। ठीक हो गया जी, -y एंड -x हो जाएगा सभी। ये आ जाएगा। ठीक है, इस पे हमने रोटेट करना है। अब जैसे ये वाला जो 0 4 पॉइंट है, ये वाला क्या बन जाएगा कि 4 इधर आ जाएगा, 0 के साथ माइनस अब आना नहीं है। तो इसी तरह जब आप 4 and 2 लेंगे तो जो 2 पॉइंट है वो आ जाना है x की जगह पे और x वाला पॉइंट नेगेटिव होके आ जाएगा। फिर इसी तरीके से 4 and 4 है तो y वाला कोऑर्डिनेट x की जगह और x वाला कोऑर्डिनेट साइन चेंज कर दिया। ये आपके पास पॉइंट आ गए। जब आपके पास ये पॉइंट बनेंगे ना, इन पॉइंट में एक दफा फिर आपने ये 4 0 सेंटर ऑफ रोटेशन ऐड कर दो। अब देखो, सेंटर ऑफ रोटेशन आप 4 3 ऐड कर दें तो जब आप 4 3 ऐड करेंगे तो ये वाला क्या बन जाना, 4 + 4 8 and 3 आ गया। ये फाइनल इमेज आ रहा है। इसी तरीके से फिर आप दूसरा पॉइंट ले लें 2 - 4 और सेंटर ऑफ रोटेशन प्लस कर दें तो ये आ जाएगा 6 and -1 एंड फाइनली 4 and -4 and you add 4 and 3 center of rotation, it is this one। अब ये जो फाइनल पॉइंट्स आए ना, दीज आर द इमेज पॉइंट। अब आप देखें इन इमेज पॉइंट्स को हम प्लॉट करते हैं। 8 and 3, दिस इज 8 1 2 3, ये एक पॉइंट आ गया। 6 and -1, ये देखें जरा, ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा, दिस इज 6 and दिस इज -1, ये इधर से पॉइंट आ गया। और 8 and -1, ये 8 आ गया और 8 and -1 ये पॉइंट आ गया। अब आप इसको ज्वाइन कर लें। ये ले, ये बन जाएगी ट्राइंगल 2। सेंटर ऑफ रोटेशन अब जरा देखें, एक बार मैं आपको फिर ये बता देता हूँ कि आप जब स्टेप 1 करेंगे ना, तो स्टेप 1 में यू सब्ट्रैक्ट द इमेज पॉइंट सेंटर ऑफ रोटेशन फ्रॉम द इमेज पॉइंट। यानी इसमें ये आ जाएगा सब्ट्रैक्ट सेंटर ऑफ रोटेशन फ्रॉम
द ऑब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट्स आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स के सारे पॉइंट्स में से माइनस कर लें, जब ये कर लेंगे और अब यहाँ पे आ जाएगा आपका स्टेप 2, और स्टेप 2 में आप इसको ये करेंगे ट्रांसफॉर्म by using the concept of x y to y minus x, स्टेप 2 आ जाएगा। फिर इसके बाद बन जाता है स्टेप 3। अब आपने जो फाइनल इमेज है ना, ऐड सेंटर ऑफ रोटेशन अगेन टू, या सेंटर ऑफ रोटेशन टू जो ऑब्टेन्ड पॉइंट है, टू ऑब्टेन्ड पॉइंट्स, बस ये ले जी, ये आपके पास आ गया। अब ये जो पॉइंट्स हैं देख लें, हमने इनको प्लॉट किया था, प्लॉट करके हमारे पास ये आंसर आ रहा है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज जरा और बता दूं, देखो सेंटर ऑफ रोटेशन तो 4 और 3 है, 1 2 3, दिस इज द सेंटर ऑफ रोटेशन। अब आप इसमें देखो कि मैं कोशिश ये करता हूँ, जैसे ये पॉइंट है, इसको मैं सेंटर ऑफ रोटेशन से ज्वाइन करता हूँ, ये देखें, ये मैंने इसको ज्वाइन किया और मैं इसको ज़रा अच्छे अंदाज में रखने के लिए डॉटेड कर लेता हूँ। अच्छा, फिर इस पॉइंट को मैं इसके साथ ज्वाइन करता हूँ और इसको भी हम ऐसा करते हैं कि डॉटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। और ये देखें जी, अब आप देखो कि ये वाला पॉइंट, और ये क्या था, 90 डिग्री क्लॉकवाइज था, तो इस सेंटर से ये वाला पॉइंट जब रोटेट हुआ तो रोटेट होके ये देखें, ये वाला बन जाएगा 90 डिग्री, यहाँ पे आ जाएगा, तो दिस इज 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का यहाँ पे साइन आ गया। अब इसी तरीके से अगर मैं इसमें बाकी पॉइंट्स लेता हूँ तो देखें बाकी पॉइंट्स का क्या बनेगा, मसलन ये वाला पॉइंट मैं इससे ज्वाइन करता हूँ और इसको मैं डॉटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि मेन फंक्शन हमारा सामने रहे और आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें कि बेसिकली आप ये देखें कि इसकी वजह से हमारे लिए ये सिचुएशन कितनी आसान हो गई है कि हमने विदाउट कंस्ट्रक्शन जो है ना ये वाला काम जो है वो कर लिया है, ठीक है। ये ले जी, और ये आपके पास आ गया, ठीक है, 90 डिग्री पे। इसी तरीके से तीसरा पॉइंट भी हो सकता है, ठीक हो गया जी। बताएं जी, ये वाला पॉइंट समझ आ गया सारों को? बी पार्ट भी हो गया जी, ए को ड्रॉ किया था, बी हो गया, ठीक है। अब सी पार्ट में आते हैं कि रोटेट ट्राइंगल टू 180 डिग्री अबाउट द सेंटर। अब देखें कि इसको 180 डिग्री अबाउट द सेंटर लेना है, तो आप लोग जरा एक काम करें, मैं आपके स्टेप का इंतजार करता हूँ। आपने देखें सेंटर ऑफ रोटेशन आ गया 5 एंड -1, ये लें जी, सेंटर ऑफ रोटेशन की हम वैल्यू ले लेते हैं, दिस इज 5, this is 5 and this is -1, this is center of rotation है, ठीक है। ये सेंटर ऑफ रोटेशन आ गया और ये ट्राइंगल 2 ये साथ बनी है, इसको रोटेट करना है अबाउट दिस पॉइंट। तो जाहिर है दिस पॉइंट इज नॉट ओरिजिन, तो अगर ये ओरिजिन नहीं है तो ये जो हमने लेफ्ट पे पॉइंट लिखे हैं ना, हम इन पॉइंट्स को यूज करेंगे जो मेथड लिखा है। अब इस मेथड के लिहाज से आप इसको रोटेट करेंगे, ठीक है। तो ये ले जी, ये सारे पॉइंट्स आपके सामने आ रहे हैं, तो अगर आप इनमें ये वाले पॉइंट्स लिखते हैं तो दिस पॉइंट इज 8 and -1, this is 6 and -1, and this point has coordinate 3, 8 and 3। अब आप यहाँ से शुरू करो, सबसे पहले ये जितने पॉइंट है जैसे 8 और 3 है, you subtract center of rotation, and center of rotation has this coordinate from the points, each point of the object। 8 - 5 3, 3 - +1 4 आ गया, ठीक है। फिर इसी तरीके से आप दूसरा पॉइंट ले लें 8 and -1 and you subtract center of rotation, then 8 - 5 is 3, -1 + 1 is 0, and the third point whose coordinates are 6 and -1, subtract center of rotation, and 6 - 5 is 1, -1, and this is 0। Okay, once you get these points, so the second step would be this, that 3 4 would be transformed under using the concept। Okay, what we are doing, so it is 180 degree, so let me write the rule for 180 degree, 180 in 180 degree rotation,
so we simply change the signs. Again, 3 4 will give you -3 and -4, and 3 0 will give you -3 and 0, and likewise 1 and 0 will give you -1 and 0. ठीक हो गया जी, लें जी, ये आपके पास आ जाएगा इसका। ओके, अब आप इसमें देखिए -3 -4 है, तो -3 1 2 3, दिस इज -3 1 2 3 4, और ये एक पॉइंट आ गया। अच्छा, अभी हमने इसमें दोबारा सेंटर आप, सॉरी मैंने जल्दी कर दिया, इसमें यही इन्हीं पॉइंट्स में ना -3 -4 में सेंटर ऑफ रोटेशन आप प्लस करना है, पहले माइनस करते हैं प्लस करते हैं, तो ये बन जाएगा 2 एंड -5 हो जाएगा। अच्छा, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, -3 0 + 5 -1, इट इज -3 + 5 + 2 and 0 -1, और फाइनली -1 0 and +5 -1 is -1 + 5 is 4 and -1. So these are the points. So these points mean 2 and first is 2 - 5. देखें, अब ये आ जाएगा 2 - 5 है, ये एक्स की वैल्यू 2 है, -5 1 2 3 4 5, ये एक पॉइंट आ गया। 2 and -1 है, तो इन पॉइंट्स को मैं डिफरेंट कलर से शो करता हूँ। 2 and -1, दिस इज 2 and -1, एंड 4 and -1, 4 and -1, ये आ जाएगा। ले जी, अब आप इसको ज्वाइन कर लें, देन यू वुड फाइंड दैट यू हैव गॉट दिस सेंटर ऑफ रोटेशन। तो ये आ गया जी, सेंटर ऑफ रोटेशन आ गया। ठीक है जी, सॉरी ये रोटेशन आ गया। अब आप ये देख लो कि ये सारे के सारे पॉइंट्स रोटेट हो गए हैं, और वो कहता है जी कि ऑन टू ट्राइंगल 3 है, इसको आप ट्राइंगल 3 का नाम देते हैं। अब वो कह रहे हैं ट्राइंगल 3 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अबाउट 0 -8 है। तो अब देखो, अब ट्राइंगल 3 को 0 -8 से आपने लेके चलना है। तो सबसे पहला काम तो ये करे ना कि ये जो हमारे पास, अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8, so this is the point. So this is the point -8 and 0. So this is center of rotation. Now we need to rotate triangle 3 and anti-clockwise है। anti-clockwise पे हम ये देख लेते हैं कि जब x y जो पॉइंट था, तो जब आप उसे एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो वो बन जाएगा -y और x। देख लें कि हम इसे जब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज में -y और x बन रहा है, ये आ गया। ठीक है, एंड दिस इज द इंफॉर्मेशन विच आप कंसिडर। ये वाली इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ से यूज की है, तो आप ये देख लें कि एंटी क्लॉकवाइज में इसको हमने -y और x करना। ठीक है, ये ले जी, अब ये हमने ले ली वैल्यू, दिस इज द वैल्यू। अब आप इसमें ट्राइंगल 3 के पॉइंट्स लेते जाएं, और इसको क्योंकि पहले सेंटर से आपने निकालना है, यानी पहला पॉइंट जब हम ले रहे हैं 4 -1 एंड सब्ट्रैक्ट 0 -8, एंड दिस वुड बी 4 एंड -1 + 8 इज 7। अब ये जो भी पॉइंट आया है, इस पॉइंट को स्टेप 2 पे जब आप लगाएंगे तो आप इसे जब लिखेंगे तो y कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा और x कोऑर्डिनेट इधर आ जाएगा। ये स्टेप 2 आ गया। ठीक है, ये स्टेप 2 की जगह बना लेते हैं, और इसके बाद अब स्टेप 3 में हम क्या करते हैं कि दोबारा सेंटर ऑफ रोटेशन को उसमें प्लस कर देते हैं 0 -8। ये कितना बन जाएगा, -7 एंड -4। ले जी, इसका मतलब है -7 एंड -4, 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज -7 एंड -4। तो 1 2 3 4, ये 4 आ गया, तो ये एक पॉइंट आ गया। ठीक है, अच्छा, फिर इसी तरीके से अब ट्राइंगल का दूसरा पॉइंट लेते हैं, क्योंकि ये वाली वैल्यू 2 बन रही है, तो आप ये ले लें 2 एंड -1 सब्ट्रैक्ट सेंटर ऑफ रोटेशन, एंड 2 - 0 is 2 and -1 plus, so this is 7. Okay, next step is we transform the point according to the origin, and this would be equal to -7 and 2, and finally we add again
center of rotation to the obtained point, which is this one, 0 -8, and it is -7 and -6. ये भी आ गया। अब इसी से तीसरा पॉइंट ले लेते हैं। थर्ड पॉइंट इज 1 2 3 4 5, ये 5 आ रहा है, यानी 2 and -5. दिस इज 2 and -5, and subtract center of rotation first, and then it is 2 and +8 mean 3. Okay, transform the point according to 90-degree anti-clockwise, so it will give us -3 and 2. Okay, now add center of rotation to the obtained point. It is -3 and -6. -3 and -6 आ गया। Now we plot all the points। देखें 7 -4 कर दिया। This is the value 4, तो ये वाली वैल्यू -4 है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या आ रहा है? -7 -6 4 5 और ये 6 आ जाएगा, ठीक है। ये वाली वैल्यू बनती है -6, और इधर से हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है वो ये आ गया। और तीसरा पॉइंट था हमारे पास -3 -6, तो ये आ गया। दिस पॉइंट इज -3 एंड दिस पॉइंट इज -6। तो अब आप इसको ज्वाइन कर दें। ले जी, और ये कौन सी ट्रायंगल थी? ये ट्रायंगल 4 थी। ये ट्रायंगल 4 बन गई। ये ले, अब आप ये देखो कि हमने सेंटर ऑफ रोटेशन ये रखा, और अगर आप इस सेंटर ऑफ रोटेशन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आप ये देखें, ये पॉइंट है, इसको इससे ज्वाइन किया, और इसको हम ये कर लेते हैं कि ये डॉटेड में रखा। और क्योंकि आपको पता है पॉइंट को सबसे पहले सेंटर ऑफ रोटेशन से ज्वाइन करते हैं, और फिर सेंटर ऑफ रोटेशन को इमेज के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट से ज्वाइन करते हैं। जब आप उससे ज्वाइन कर लेते हैं तो अब आपके पास जो सिचुएशन बनेगी वो वाली आ जाएगी कि दिस इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है। तो आप ये देख लो कि ये जो पॉइंट है ये इस तरीके से आ गया एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से हमने इसको सारे को प्लॉट कर लिया, ठीक हो गया। डिस्क्राइब फुली द फॉलोइंग रोटेशन। अच्छा, अब ये जो चीज है ना, रोटेशन ही हमने बतानी है, तो ये हमारे अब नेक्स्ट लेसन का काम बनेगा कि हम इस चीज को कैसे लेंगे। यानी 4x1 हमने चेक करना है। 4x1 को आपने देखना है कि ये रोटेशन क्या हो रही है। वैसे तो ये आप इसको मेरे ख्याल में इजीली चेक कर सकते हैं कि जैसे इसके जो पॉइंट हैं इसके कोऑर्डिनेट आ रहे हैं 8 and 5, दिस इज 8 and 7, एंड दिस इज 4 and 7। अब ये देखो इसका कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ये बन रहा है, तो ये जब कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट लेंगे तो ये कितना बनता है? -3 and -6। अगर आप इस कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को इससे ज्वाइन कर लें, ठीक है, क्योंकि मुझे ये 180 डिग्री बनता हुआ नजर आ रहा है, तो 180 डिग्री का जो केस है ना वो जरा आसान होता है। ये चीज आई। अब इधर से आप इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करें, देखें ये लीजिए। अब देखो जहां पे ये मीट करेगा ना, दैट वुड बी द सेंटर ऑफ रोटेशन। ये सेंटर ऑफ रोटेशन आ रहा है, यानी इसका मतलब है हम इसका फर्स्ट पार्ट तो यहीं पे चेक कर सकते हैं कि जो ट्राइंगल 180 डिग्री में ना कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को ज्वाइन कर लें। जहां मीट करेगा वो बन जाता है रोटेशन। उसे डिस्क्राइब करने को कहा है रोटेशन को, तो आप ये कहेंगे कि दिस इज 180 डिग्री एंड दिस इज अबाउट द पॉइंट। और ये ई का पार्ट नंबर 1 था। अबाउट द पॉइंट क्या आ रहा है? 1 and 1 पे ये रोटेट हो गया, यानी ये चीज तो इजीली हो सकती थी। 4/2 है, तो 4/2 कहीं 90 डिग्री पे जाके बनेगा। तो उसके लिए फिर आप ये जो वर्किंग है इसे हम नेक्स्ट क्लास में फिर इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। ले जी, ये आपका अगला स्टेप भी हो गया। एक चीज अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें कि इफ सेंटर एंड इफ रोटेशन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज गिवन, देन हाउ वुड वी डिस्क्राइब द रोटेशन। ठीक है, वो चीज अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज वो पूछ लीजिए।
एनी क्वेश्चन? No, sir. ओके, ठीक हो गया जी। नहीं जी, अब मैं आपको ये वाला ये डॉक्यूमेंट भी शेयर कर दूंगा और ये वीडियो भी रिकॉर्डेड है, ये दोनों देख लीजिएगा ताकि ये चीज़ आपकी क्लियर हो जाए। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। Love, sir.